हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बस हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे और आज उसमें हम एक स्पेशल टाइप पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बताऊंगा और वो आपको समझने में भी इजी लगेगा। ठीक है भाई। और हम एक क्वेश्चन में ही जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इसमें से वो सारे डिस्कस कर लेंगे। देखिए भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% बच्चे गणित में, 50% बच्चे अंग्रेजी में तथा 40% दोनों विषयों में पास होते हैं, तो 60 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या याद करो। देखिए कि अपन ने क्या किया, कितनी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दो सब्जेक्ट, एक तो गणित की और एक अंग्रेजी की। ठीक है ना भाई। तो अपन ने ऐसे दो सर्कल बना लिए और दोनों सर्कल एक दूसरे को काटते हुए हम बना लेंगे। समझ गए, पहला काम ये होता है। ठीक है। और ये हम बना रहे हैं, पहला सर्कल है गणित में पास बच्चों की संख्या और दूसरा सर्कल है अंग्रेजी में पास बच्चों की संख्या। ठीक है ना भाई। अब देखिए आगे बढ़िए कि ये बोल रहा है 40% दोनों विषयों में पास है, यानी अपन ने जो ये कॉमन पार्ट बनाया ना, ये वाला, यानी ये जो पार्ट है ये क्या है, 40% है। मीन्स कि 40% ऐसे बच्चे हैं जो गणित में भी पास है और अंग्रेजी में भी पास है। ठीक है भाई। अब देखिए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई गणित में कुल 80% बच्चे पास है, तो 40% दोनों में तो ये हो ही गए, बच्चे कितने 80 में से, 40%। ठीक है। तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 40 + 40 यानी टोटल गणित में कितने पास हो गए, 80% बच्चे। और जो ये 40 आपने निकाला है, ये क्या है, केवल गणित में पास बच्चे। समझ गए, किस में है, केवल गणित में पास। वर्ड पे ध्यान देना, केवल अगर मैंने लगा दिया तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट में पास होंगे और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है ना भाई। सेम हम क्या करेंगे, देखिए अंग्रेजी में कितने बच्चे पास है, 50%, है कि नहीं। तो देखिए कि 40% तो दोनों विषयों में है, यानी अंग्रेजी में भी 40, तो ये आएगा कॉमन। अब बचे कितने 50 में से 40, 10%। ठीक है। तो ये 10% बच्चे केवल अंग्रेजी में पास है। समझ गए ना बात। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि कुल पास बच्चे कितने हैं, 40 + 40 + 10, यानी टोटल 90%। ठीक है। तो 90% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। अब क्या है, अपने पास 100% बच्चे अपन ने माने हुए हैं, तो 100% में से 90% गए, यानी 10% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है ना भाई। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला हुआ है कि भाई 60 बच्चे फेल हुए हैं, इसका मतलब है कि अपना ये 10% 60 बच्चों के बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ से 1% कितना हो जाएगा, 6, और 100% यानी 600। तो अपने पास कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई 600 है। ठीक है ना भाई, जो पहला क्वेश्चन अपने को पूछा था। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर अपने से ऐसे बोल रहा होता है कि केवल गणित में पास बच्चों की संख्या निकालो, तो देखिए कुल विद्यार्थी अपन ने निकाल लिए 600, और केवल गणित में पास बच्चे कितने हैं, 40%, यानी 600 का 40% अपन निकालेंगे। तो देखिए 600 का 40%, ऐसे निकालोगे आप। प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए क्या करोगे, उस संख्या में 100 का भाग दे दोगे, मैंने आपको बताया। देखिए 20 से 20 आपने काट दिया, और 6 को 40 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 240। यानी केवल गणित में पास बच्चे कितने हैं, 240। समझ गए ना बात। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, केवल अंग्रेजी में पास बच्चे कितने हैं। तो देखो केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत बच्चे पास है, 10%। ठीक है। तो 600 का 10% कितना हो गया, 60 बच्चे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जो भी हमने पढ़ा है। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि भाई दोनों में पास बच्चे आप बताओ कितने हैं। तो भाई दोनों में तो 40% बच्चे पास हुए, है ना। तो 600 का 40% कितना हो जाएगा, 240, यानी 240 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, कुल गणित में पास बच्चे कितने हैं। तो देखिए कुल गणित में कितने प्रतिशत बच्चे पास थे अपने, 80%। तो 600 का 80% यानी कितना, 480। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, कुल अंग्रेजी में पास बच्चे कितने थे अपने,
50%, तो 600 का 50% यानी 300 बच्चे। ठीक है भाई, तो ये वो क्वेश्चंस थे जो पास के रिगार्डिंग आपको पूछे जा सकते थे। ठीक है, अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि केवल गणित में पास बच्चों की संख्या केवल अंग्रेजी में पास बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। समझ गए? तो देखिए गणित में प्रतिशत कितने हैं, जो केवल गणित में पास है बच्चे 40%, और अंग्रेजी में कितने हैं भाई 10%। ठीक है, तो गणित में कितने ज़्यादा हैं, 10 से 30% ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। तो आप 600 का 30% निकालोगे यानी कितना हो जाएगा, 180 बच्चे। ठीक है ना भाई, ये तो हो गया सीधा तरीका। एक दूसरा तरीका है कि भाई आप पहले ये निकालोगे कि भाई गणित में केवल गणित में पास बच्चे कितने हैं, 40%। तो आपने 600 का 40% निकाला, 240 आ गया। और केवल अंग्रेजी में पास बच्चे कितने हैं, 10%। तो आपने 600 का 10% निकाला यानी 60, फिर दोनों को घटा दिया तो कितना आ गया, 180 बच्चे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, और आपको डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता था कि केवल अंग्रेजी में पास बच्चे केवल गणित में पास बच्चों का कितना प्रतिशत है। समझ गए? तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे कि देखिए केवल अंग्रेजी में पास बच्चे 10%। ठीक है, और केवल गणित में पास बच्चे कितने हैं, 40। ठीक है ना, गुणा 100। तो यहाँ से आप 10 से 10 आप काट दोगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 25%। यानी जो अंग्रेजी में पास बच्चे हैं, केवल अंग्रेजी में पास बच्चे हैं, वो केवल गणित में पास बच्चों का कितना प्रतिशत है, 25% है। ठीक है ना भाई, समझ गए बात को। एक क्वेश्चन और इसमें आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि गणित में पास बच्चे केवल अंग्रेजी में पास बच्चों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो केवल अंग्रेजी में पास बच्चे कितने हैं, 10%, और केवल गणित में 40। तो कितने ज़्यादा हैं ये, 30 ज़्यादा है, 30% ज़्यादा पास हो रहे हैं। और कहाँ से ज़्यादा है भाई, 10% से, गुणा 100। समझ होंगे आप, मतलब यानी 10 से 10 काट दिया आपने, यानी कितना हो गया, यह 300% ज़्यादा है। इट मीन्स कि केवल अंग्रेजी में जो पास बच्चे हैं उनसे गणित में पास बच्चे कितने हैं, 300% ज़्यादा हैं। समझ गए? तो ऐसे कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये देख के अटेम्प्ट करना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है ना भाई, चलिए। तो ये सब तो हो गए अपने पास वाले क्वेश्चन। अब अपन बनाते हैं फेल का वेन डायग्राम। भाई फेल से रिलेटेड भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना भाई। तो देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा था अपने को कि भाई टोटल गणित में 80% बच्चे पास हैं, तो फेल कितने होंगे गणित में, 20% ही तो होंगे भाई। 100 में से 80 गया तो 20% आ गए। तो हमने लिख दिया कि गणित में टोटल 20% बच्चे फेल हो गए। ऐसे ही आपके अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि भाई 50% बच्चे पास है, तो कितने प्रतिशत बच्चे फेल हो जाएंगे भाई, 50%। तो आपने इसमें भी लिख दिया कितना, 50%। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखिए कि अपन ने जो ये निकाला था स्टार्टिंग में कि कुल फेल बच्चे कितने हैं, 10% है, ये हमने निकाला था। क्यों? क्योंकि कुल पास बच्चे तो 90% थे ना भाई, तो टोटल फेल बच्चे कितने हो गए थे, 10%, है ना, दोनों विषयों में। तो बस हमने यही लिखा है यहाँ पे फेल वाले वेन डायग्राम में कि भाई जो टोटल फेल बच्चे थे ना दोनों विषयों में, वो 10% थे, लिख दिया हमने। समझ गए? आप यहाँ पे वो गलती मत करना कि भाई यहाँ पे तो देखिए दोनों विषयों में जो पास बच्चे थे ना वो 40% है, यहाँ पे ये देखो ये लिख रहा। तो 100 में से आपने 40 घटा दिया तो यानी 60% बच्चे दोनों विषयों में फेल होंगे। नहीं भाई, आपको दिख रहा होगा कि टोटल पास बच्चे 90% है सारे, तो फेल बच्चे कितने हो जाएंगे दोनों विषयों में, 10%। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने निकाला है, गलती मत कर देना। ठीक है ना भाई। तो 10% हमारे क्या हो गए, दोनों विषयों में फेल बच्चे। तो गणित में टोटल कितने बच्चे फेल थे, 20%। ठीक है नहीं, तो बच्चे कितने, 10% बच्चे हैं जो केवल गणित में फेल है। ठीक है ना भाई। चलिए अब देखिए, हमने बोला था कि भाई 50% बच्चे अंग्रेजी में फेल हैं, तो 10% तो दोनों में हो गए, यानी कि 40% बच्चे केवल अंग्रेजी में फेल हुए। तो ये हमने वेन डायग्राम बना लिया फेल का। अब इससे रिलेटेड भी देखिए क्वेश्चंस अपने बन सकते हैं। कैसे बनेंगे देखिए
कि मान लीजिए आपसे बोले कि गणित में फेल बच्चे कितने हैं, तो कुल बच्चे कितने हैं 600, और 600 का 20% कितना हो जाएगा 120 बच्चे, यानी 120 बच्चे ऐसे हैं जो गणित में फेल है टोटल। ठीक है ना भाई। ऐसे देखिए अपना है दूसरा क्वेश्चन कि भाई अंग्रेजी में फेल बच्चे कितने हैं, तो अंग्रेजी में फेल कितने बच्चे थे टोटल 50%, तो 600 का 50% यानी 300 बच्चे अंग्रेजी में फेल हैं। ठीक है ना भाई। अब देखिए आगे की क्वेश्चन है हमारा कि दोनों विषयों में फेल बच्चे, तो दोनों विषयों में कितने बच्चे फेल हैं 10%, तो 600 का 10% कितना आ गया भाई 60। ठीक है। ऐसे देखिए केवल गणित में फेल बच्चे, तो केवल गणित में तो भाई 10% बच्चे फेल है, तो 600 का 10% यानी 60। अब देख लीजिए यहाँ से आप टैली भी कर लीजिए, मिला भी लीजिए कि गणित में कुल बच्चे कितने फेल थे 120, और देखिए गणित में केवल बच्चे कितने फेल थे 60, और दोनों विषयों में 60 बच्चे फेल थे, यानी गणित में भी तो 60 बच्चे फेल होंगे, तो कुल मिला के देख लो ये भी 120 आ गया। समझिए बात, यानी कि हम जो प्रोसेस अपना रहे हैं जो कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कि केवल अंग्रेजी में फेल बच्चे, तो केवल अंग्रेजी में कितने बच्चे फेल हैं 40%, तो 600 का 40% कितना हो गया 240। तो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो आपके बन सकते थे, मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है। और देखिए छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं इसमें जो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई। चलिए भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसा ही देखिए किसी परीक्षा में 60% बच्चे गणित में तथा 70% अंग्रेजी में पास होते हैं और 50% दोनों में पास होते हैं। यदि 40 बच्चे फेल हो गए तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके आंसर्स देने अपने को। ठीक है। तो हमने क्या किया था, बिल्कुल वही प्रोसेस कि अपन क्या करेंगे, पहले पास बच्चों का वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए कि गणित में बोला हुआ है कि 60% बच्चे पास है, अंग्रेजी में 70% और दोनों विषयों में 50% बच्चे पास है ना। तो देखिए दोनों में हमने कॉमन बना लिया कि भाई 50% बच्चे दोनों में पास हैं। ठीक है। अब देखिए गणित को देखिए कितने 60% बच्चे, यानी 50 तो गणित में आ ही गए ये, और बच्चे कितने 10% बच्चे। तो जो ये 10% बच्चे हैं वो क्या है, केवल गणित में पास बच्चे। ठीक है भाई। अब देखिए अंग्रेजी के सेम 70% बच्चे अपने को पास करने हैं, यानी 50% तो इसमें आए गए, तो बच्चे कितने 20% बच्चे। तो ये वाले 20% बच्चे क्या हैं, केवल अंग्रेजी में पास बच्चे हैं। ठीक है भाई। अब देखिए ये वेन डायग्राम अपना हो ही गया। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन देखिए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने को बतानी है। तो देखिए कुल बच्चे पास कितने हो गए अपने पास 10, 50 और 20, तीनों को अपन ने जोड़ा कितने हो गए 80%। ठीक है। यानी कि फेल कितने बच्चे हो गए होंगे 100 माइनस 80 बराबर 20%। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है कि भाई 40 बच्चे फेल हो गए हैं, यानी कि इस 20% की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 40/20। ठीक है ना। ऐसे ही 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 बच्चे। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का अपने पास आंसर आ गया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 200। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, केवल गणित में पास बच्चे। तो देखिए अपने हिसाब से गणित में कितने बच्चे पास है, केवल 10%। ठीक है। तो 200 का 10% अपन निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 20 बच्चे। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, केवल अंग्रेजी में पास बच्चे। तो केवल अंग्रेजी में कितने बच्चे पास है 20%। तो अपन क्या करेंगे 200 का 20% निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 40 बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों में पास विद्यार्थी, तो ये कुल पास विद्यार्थियों की बात कर रहा है। तो दोनों विषयों में कुल पास विद्यार्थी कितनी है भाई 10 + 50 + 20 बराबर 80%, है ना। तो 200 का अपन ने 80% निकाला तो कितना आ गया 160 बच्चे। तो इस टाइप से अपन को वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने जरूरी हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके
बिना सॉल्यूशन देखे हुए खुद से ट्राई करिए, ठीक है भाई। फिर नहीं आता तो फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है ना भाई। उससे क्या होगा ना कि आप अपने आप को भी जज कर पाओगे कि हमको कितना आता है। चलिए देखिए कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है भाई। अब रिजल्ट आ गया एग्ज़ाम का, अब आपका फ्रेंड आपको मिला, तो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि भाई तू एग्ज़ाम में पास हुआ या नहीं हुआ। तो आपने बोला कि यार मेरे ना 220 नंबर आए हैं और मैं 20 नंबर से फेल हो गया, अगर मेरे 20 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता। समझ गए, यही बोलोगे आप दोस्त को। इट मीन्स कि आपने ये चीज़ बोली कि 220 से अगर मेरे 20 नंबर और जुड़ जाते, 20 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता। यानी टोटल पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको, 240। इतनी बात समझ में आ गई। और देखिए क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है उसने कि कक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने जरूरी है। यानी कि अपन ने तो बोला है कि भाई 240 नंबर आने चाहिए पास होने के लिए, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई 40% नंबर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि 40% 240 अंक के बराबर होगा, ठीक है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 60 के, ठीक है, सॉरी 6 के बराबर हो जाएगा। और 100% आपको मानना है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। यानी कि 100% किसके बराबर हो जाएगा, 600 अंक। इट मीन्स कि क्वेश्चन में आपको अधिकतम अंकों की संख्या बतानी थी, वो कितनी है, 600 अंक। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% प्राप्त करना है। उसे कुल अंक का 25% प्राप्त हुआ, वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में अपने को बोला हुआ है कि भाई 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए टोटल, ठीक है। अब आपने बोला कि भाई मेरे 25% नंबर तो आ गए और मैं 40 नंबरों से फेल हो गया। यानी अगर 25% में 40 नंबर अगर आप जोड़ देते तो आप पास हो जाते ना भाई, समझ गए। और पासिंग मार्क्स कितने लाने जरूरी है, 33%। तो यहाँ से अपने पास सीधी सी इक्वेशन बन गई कि 33% बराबर है 25% प्लस 40। अब देखिए आप गड़बड़ क्या करते हो कि आप 25 में 40 को जोड़ दोगे और आपको दिखेगा कि यार ये तो एक जैसी संख्या है, इसमें निकालना क्या है हमको, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे जो ये 33 है, ये 25 है, ये परसेंटेज में दी हुई ये वैल्यू, और यहाँ पे जो ये 40 है ये एक अंक है। समझ गए बात। तो आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज की संख्याओं को एक साथ लेना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया, 25% को 33% के पास ले गए तो माइनस में आ गया बराबर 40। तो देखिए 33 में से 25% गए तो 8%, किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो 1% होगा वो 5 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 40/8 होगा, ठीक है भाई। तो 100% कितने के बराबर होगा, 500 के प्रतिशत के बराबर, ठीक है, सॉरी 500 नंबर के बराबर। तो अपने यहाँ पे कुल अंक कितने आ गए, 500 आ गए। अब देखिए ये तो सिर्फ इतना ही पूछा हुआ था क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में ये और पूछ लेता कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, क्या पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो आप कैसे करते, देखो 500 मार्क्स आप टोटल है आपके पास, ठीक है। और अगर 500 का आप 33% निकाल लोगे तो वो आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, समझ गए। तो 500 का 33% कितना होता है, 165। इट मीन्स आपको पास होने के लिए टोटल 165 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको तैयार रहना है कि हाँ यार अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना भाई। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में एक प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु दूसरे प्रतियोगी को 32 अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए पहला जो प्रतियोगी था उसको 20% अंक मिले, ठीक है ना भाई। तो देखिए अपन ने लिख दिया 20% अंक, और वो कितने नंबरों से फेल हो गया, 30 नंबर से। यानी अगर उसके 30 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। यानी पास होने के लिए पहले प्रतियोगी को कितने नंबर चाहिए, 20% प्लस 30, ठीक है भाई। अब दूसरे प्रतियोगी की हम बात करते हैं कि उसको 32% अंक प्राप्त हुए हैं, तो 32% हमने लिख दिया।
लेकिन उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक प्राप्त हो गए, यानी वो पास भी हो गया और उसको पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज़्यादा मिल गए। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 42 घटाना पड़ेगा, तो दूसरे प्रतियोगी के क्या आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के पासिंग मार्क्स तो बराबर ही होंगे ना भाई, एग्जाम तो एक ही है। ठीक है, तो दोनों के पासिंग मार्क्स बराबर होंगे तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, अब परसेंटेज वाली संख्याओं को आप एक साइड ले लीजिए और जो अंकों वाली संख्या उनको एक साइड ले लीजिए। तो देखिए कि 32% और इस 20% को आपने इधर लिया तो ये माइनस का 20% हो गया, और ये कितना हो गया, 30 + 42। यानी यहाँ से अपने को पता चला कि 12% किसके बराबर है, 72 अंक के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा भाई, 72/12, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, 72/12 गुणा 100। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया तो कितने अंक आ गए, कुल 600 अंक। तो इसका मतलब कि एग्ज़ाम में कुल 600 अंक का पेपर लिया गया था। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई पास होने के लिए उत्तीर्ण अंकों का कितना प्रतिशत चाहिए। ठीक है, तो देखिए 600 नंबर आपके पूरे हैं, है ना। अब आप देखिए 600 नंबर अगर आपके पूरे हैं तो आपने 600 का 20% निकाला, ये नंबर पहले प्रतियोगी को मिले, और 30 अंकों से फेल हो गया था वो, यानी अगर आप इसमें 30 और जोड़ दोगे तो पास हो जाता। समझ गए बात। तो 600 का 20% आपने निकाला, कितना आया, 120, और प्लस 30 यानी कुल 150 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं। अब यही चीज़ आप दूसरे प्रतियोगी के साथ भी निकाल सकते थे। कैसे, कि आपके कुल मार्क्स कितने हैं, 600, तो आप क्या करते, 600 का 32% निकालते, तो जितने मार्क्स आते ना वो क्या थे, आपके पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स अधिक थे उसमें, है ना। तो आप उसमें से 42 घटा देते तो कितना आ जाता, 150 आ जाता, और इस टाइप से भी आप उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत निकाल सकते थे। बात समझ में आई इतनी। अब देखिए एक और तरीका था कि अपन ने यहाँ से देखा था कि देखिए 12% बराबर 72 अंक थे, यानी 1% बराबर कितना हो गया हमारे पास, 6 अंक। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स कितनी चाहिए आपको, 20% + 30, है ना भाई। तो 20% किसके बराबर हो जाएगा, 120 अंक के, 20 × 6। ठीक है, तो 120 अंक तो ये हो गए, और 30 अंक और लाने थे उसको पास होने के लिए, तो टोटल कितने हो गए, 150 अंक। आ रही बात समझ में। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, और आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये टाइप के क्वेश्चन की कितने पासिंग अंक चाहिए या उसको कितने पासिंग अंक ज़्यादा मिल गए। ठीक है भाई, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा।